Hello guys, this is Archit. Welcome to my channel Strategy Trader. So guys, let's begin with chart analysis. So जैसे कि आज आपने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर एक ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक अपने आप को रेजिस्टेंस, ये जो इसका के पहले से रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करके एक डाउन दिया, जहाँ पर कल क्लोजिंग हुई थी वो एक सपोर्ट बन गया था बिकॉज ऑफ गैप अप ओपनिंग, और पहले से भी वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए चली हुई आ रही थी। देन वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट 10 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक एक रेंज में फंसा हुआ था, विच इज़ ये 200-250 पॉइंट की रेंज थी, वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा था। एंड देन फिर एट द एंड आर उसने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है 21,854 की, उसने ये क्रॉस करी एंड देन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के अंदर डॉट अपने रेजिस्टेंस के वहाँ पर जाके क्लोजिंग दी है, विच इज़ अराउंड 22,050 22,100 के आसपास। सो गाइज, ये जो आज मार्केट में हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत एक सिंपल पैटर्न बनाया है, जिसमें मैंने आज 2 ट्रेड भी लिए थे। आप ये देखें, ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है जो यहाँ से चली हुई आ रही है, एक बिल्कुल बुलिश जो ट्रेंड लाइन चल रही है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके एंड देन ये ट्रेंड लाइन क्लोज करी थी। मैंने ऑल्दो कहीं यहाँ पर 21,745 के आसपास यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, देन उसको मैंने ऑलमोस्ट ये वाले ग्रीन कैंडल पे 21,600 पे ये क्लोज किया था। मतलब आप समझ रहे हैं कि 21,745 से 21,600 अराउंड 145-150 पॉइंट्स मेरे यहाँ कैप्चर हुए थे। देन फिर दिन भर मार्केट ऐसे ही चलता रहा। देन फिर जो पहले जो उसका एक रेजिस्टेंस था, बिकॉज ये रेजिस्टेंस कैसे बना था, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे ये है 14 तारीख का ओपनिंग, 14 तारीख को गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। एक बेसिक रूल होता है कि जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है, अगर वो मार्केट में उसी दिन फिल नहीं होता है तो वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह बन जाता है। जैसे कि आप देखोगे, अगर 14 तारीख को ये जब ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये मार्केट यहाँ से नीचे गया, देन 15 को भी मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा, वहीं से ऑलमोस्ट 100 भी नहीं 50-60 पॉइंट ऊपर गया, स्टॉप लॉसेस हिट करे, देन नीचे आया, वहीं 21,000 तक गया, देन फिर ऊपर, एंड देन आज भी मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके सुबह उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके एंड देन नीचे आया था। बट ऑल्दो ये जो रेजिस्टेंस था ये 3 बार टेस्ट हो चुका था, तो इट बिकेम वीक। उसके बाद जो लास्ट आवर में जो मोमेंटम आया था, मुझे ये पता था कि अगर ये वाली लाइन अगर क्रॉस हो गई है देन तो ये 100-150 पॉइंट का मोमेंट और देगा। मैंने ऑलमोस्ट 21,875, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, अगर मैं जूम करके बताता हूँ, ये वाली कैंडल के आसपास मैंने कहीं एंट्री ली थी, विच इज़ अराउंड 885-890 के आसपास, और जिसको मैंने 22,010 पे क्लोज़ करा था। जैसे कि आप अगर देखोगे, मेरा जो सुबह का ट्रेड था वो सुबह का ट्रेड इसलिए सिग्निफाइड था कि मैंने जो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर क्रॉस करी है और एक इतनी बड़ी हैवी वॉल्यूम और इतनी बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस करी है, तो ये नीचे जाना स्वाभाविक था, और ये नीचे गया, यहाँ तक गया, जो एक मैंने मेरे ग्रुप में भी डाला था कि अगर ये मार्केट नीचे, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये टूटती है तो ये 21,550 21,600 के आसपास ये एक टेस्ट करेगा। और आप देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ है ये बिल्कुल उसी को रिस्पेक्ट करके धन ऊपर गया है, फिर काटा है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ है पहले से, और यही ट्रेंड लाइन के वहीं पर ही क्लोजिंग दी है। सो अगर हम बात करते हैं कि मंडे को मार्केट क्या हो सकता है, तो इट टोटली डिपेंड कि आज यूएस फ्यूचर्स कहाँ बंद होते हैं और मार्केट कहाँ, उस दिन एसजीएक्स निफ्टी कहाँ खुलता है। बिकॉज ये जो 22,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और साथ में एक ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि ये पहले से चला हुआ आ रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस होता है, इफ़ आई से अगर हमें 22,100 150 के ऊपर ओपनिंग मिलती है, देन
फिर सीधे मार्केट 22,500 की तरफ जाएगा। वो 500 पॉइंट का 500-600 पॉइंट उसी दिन कवर कर लेगा। और ये भी हो सकता है बिकॉज इसका अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 22,650 के आसपास आ रहा है, 22,650। देन सीधे 23,100 जो पहले जहाँ से मार्केट घुमा था वहाँ पर आके। सो अब अगर ये वाला एक रेजिस्टेंस क्रॉस होता है देन तो फिर सीधे हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 22,650 के आसपास, 22,500 से 22,600 650 तक, एंड देन फिर नहीं तो 23,100। सो बी गाइज रेडी फॉर सम बुलिश मोमेंटम। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद डेटा एनालिसिस। तो आज वैसे तो आज ज़्यादा पोजीशंस नहीं है बट नाउ वी कैन डू डेटा एनालिसिस ऑल्सो। लाइक जैसे कि अगर आप देखोगे तो क्लाइंट्स ने ऑलमोस्ट नेट पोजीशंस कुछ शॉर्ट क्रिएट करी है विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। DIIs ने भी इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट शॉर्ट ही क्रिएट करे, उन्होंने शॉर्ट करा है। FIIs ने नेट लॉन्ग उन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे हैं और 4123 नेट लॉन्ग भी करे हैं। एंड प्रोज ने अपने लॉन्ग्स काटे हैं, शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं। सो देयर इज़ समथिंग। देन अगर मैं ऑप्शन इंडेक्स की बात करता हूँ तो ऑप्शन इंडेक्स के अंदर आप ये देखो कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ने भर के पुट खरीदे। देखो कि अगर 2,27,000 पुट्स लॉन्ग हुए हैं आज में, नेट चेंज 2,27,000 का है, और वहीं कॉल लॉन्ग से 70,000 का है। वहीं FIIs एंड प्रो दोनों ने पुट लॉन्ग करे हैं, दोनों ने कॉल लॉन्ग करे, नेट दोनों कॉल लॉन्ग करके गए हैं। देन ऑप्शन इंडेक्स शॉर्ट किसने करे हैं, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स फिर भी एक फेवरेबल पोजीशन में कि इन्होंने पुट जितने लॉन्ग करे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 3/4 पुट शॉर्ट भी करे हैं, कॉल भी शॉर्ट करे, बट कॉल ज़्यादा शॉर्ट करे हैं इन्होंने। कॉल 17,000 लॉन्ग करे थे और 1 लाख शॉर्ट हुए हैं, और वहीं पुट 2,27,000 लॉन्ग थे एंड 1,87,000 शॉर्ट हैं। बट यहाँ पर FIIs रिटेल एंड DIIs सब एक साथ ही चल रहे हैं, एंड प्रो भी, कि जिन्होंने सब ने पुट ज़्यादा शॉर्ट करे और कॉल कम शॉर्ट करे हैं। देन अगर नेट बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो शॉर्ट्स रिटेल ट्रेडर्स मेनली नेट लॉन्ग गए हैं, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ लॉन्ग गए हैं। वहीं DIIs नेट शॉर्ट गए हैं, FIIs ने भी लॉन्ग करा है, बट प्रो शॉर्ट्स गए हैं ऑलमोस्ट 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। सो आज का डेटा इतना ज़्यादा मैच्योर है नहीं बिकॉज आज पोजीशंस ज़्यादा बनी हुई नहीं है, बिकॉज कल HDFC बैंक के रिजल्ट्स हैं, तो मे बी देयर इज़ सम कन्फ्यूजन, देयर इज़ सम लोगों के मन में डर होगा कि हाँ क्या हो सकता है, अगर अच्छा आया तो मार्केट भाग जाएगा, अगर ख़राब आया तो मार्केट बहुत गिर जाएगा, वैसे ही भाग चुका है। तो ये सब की वजह से पोजीशंस आज कम हैं, बट फिर भी जो पुट और कॉल इंडेक्स लॉन्ग और शॉर्ट हुए हैं वो एक अच्छा डेटा बता रहा है कि यहाँ पर नेट लॉन्ग ही हुआ है इंडेक्स एंड फ्यूचर्स, तो मार्केट ऊपर के लिए प्लान ज़्यादा किया जा सकता है इन कंपैरिजन नीचे के लिए। सो गाइज देयर इज़ एन ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी। तो यू कैन सी आज 21,500 के पुट पे ऑलमोस्ट 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए और जो ओपन इंटरेस्ट कवर कर रहा है विच इज़ 4,29,000। सो अब एक इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास 21,500 बनता है, और देन उसके बाद 21,000, बिकॉज बीच में कोई इतना बड़ा कोई भी सपोर्ट है नहीं 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। बट ये 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा कोई सपोर्ट है नहीं, बट फिर भी जिस तरह से मोमेंटम है बुलिश मोमेंटम में विच इज़ 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ क्वाइट गुड। बट अगर मैं 22,000 बोलता हूँ तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही है। यहाँ पर अभी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है और 5 लाख एक हर्डल है। अगर ये क्रॉस करता है 5,01,000 या 22,100 या 22,150 क्रॉस करते ही यहाँ से मार्केट शूट कर जाएगा 200-250 पॉइंट एटलीस्ट। फिर आपको 22,500 तक कोई हर्डल नहीं मिल रहा है बीच में।
तो 22,400 500 फिर एक रेजिस्टेंस आएगा, एंड देन फिर उसके बाद 23,000 रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। बट फिर भी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 5 लाख 5 लाख 5 लाख, बट हमारे पास सपोर्ट कैसे हैं 4 लाख 4.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख। तो सपोर्ट्स वीक है हमारे पास, बट रेजिस्टेंस बहुत है, बिकॉज यहाँ से बहुत बार यहाँ से जाके मार्केट पलट चुका है। सो लेट्स सी मंडे को वहाँ कहाँ ओपन होता है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो मार्केट 22,500 एक ही बार में ही चले जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो शॉर्ट कवर होंगे 5 लाख वो 200 पॉइंट तो ऊपर ले ही जाएंगे बैंक निफ्टी को। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट माई पोजिशंस। जैसे कि ये चीज़ पता है कि मैंने 22,500 और 22,700 की स्ट्रेटेजी कल ही बना ली थी। तो ये 40 रुपीज़ डेबिट में बनी थी, जो आज 80 रुपीज़ क्रेडिट में आ गई है। तो दैट ऑलमोस्ट आई एम गेटिंग 40 रुपीज़ प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी। उसके बाद मैंने आज सुबह सुबह ये किया था कि मैंने आज 21,200 और 21,000 के कॉल बेच दिए थे, पुट बेच दिए थे। सो एंड एट द एंड ऑफ द डे ड्यूरिंग अराउंड 3:15 मैंने 21,300 और 21,100 के कॉल लिए। सो ये जो स्ट्रेटेजी बनी है ये ऑलमोस्ट नेट क्रेडिट में बनी है, जिसके अंदर मुझे अभी अगर ये आने वाले वीक में if that all those calls get zero, then I will get almost 2500। ये नेट क्रेडिट 2500 रुपीज़ के नेट क्रेडिट में बनी है ये स्ट्रेटेजी। सो दिस स्ट्रेटेजी कि ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मोमेंटम बुलिश है मार्केट का या फिर मोमेंटम बेयरिश है मार्केट का, तो इफ़ यू असर्टेन कि हाँ भैया मार्केट सुबह जब मार्केट खुला है और दैट यू थिंक कि मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन की अगर मार्केट बुलिश है तो आपने एक पुट बेच दिया है, और अगर मार्केट बियरिश है तो आपने एक कॉल बेच दी है। एंड अगर आपको उसको एक्सपायरी तक हेज रखना भी है तो वो 1:1 में नेट क्रेडिट इन्फ्लो होगा आपको, बिकॉज अगर वो आपके डायरेक्शन में चले जाता है मार्केट कि देयर इज़ ऑलवेज इफ्स एंड बट्स, बट हाँ अगर मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है, आपका एनालिसिस सही है, देन तो वो आपको एक नेट क्रेडिट इन्फ्लो के अंदर स्ट्रेटेजी बनेगी। एंड देन अगर आज मार्केट बंद हुआ है 2 दिन बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, ट्रम्प साहब कुछ बोल देते हैं, कुछ भी होता है, एंड अगर मार्केट नीचे गिर जाता है या डाउ बहुत नीचे गिर जाता है, कोई रिजल्ट ख़राब आ जाता है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, वो अगर बहुत ख़राब आ गया और मार्केट वापस से एक यूटर्न लेता है, तो आपको जो नेट क्रेडिट इन्फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज आपने जो 21,000 अगर मैं कहूँ मैंने 21,300 की जो पुट है वो कुछ 150 रुपये के आसपास ली है, 150 भी नहीं उससे कम में ही ली है। एंड जो मैंने 21,200 के पुट जो बेची थी वो मैंने सुबह खुलते बेची थी ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पे। सो दैट्स द थिंग जो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मुझे किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि मुझे अच्छा क्रेडिट इन्फ्लो हो। मैंने आज सुबह 21,200 की पुट जो बेची थी वो बेची थी 207 रुपये में, और मैंने जो 21,300 के पुट लिए वो लिए 140 रुपये के आसपास। देन मैंने 21,000 की जो पुट बेची थी वो बेची थी 165 रुपये में, और जो मैंने 21,100 की जो पुट बाय करी है वो करी है 105 पे। सो आप देख रहे हो मैंने 60 रुपये 70 रुपये क्रेडिट इन्फ्लो में बनाई है ये स्ट्रेटजीज़, और जिसके अंदर 1:1 की है, 1:2 की भी नहीं है, बिकॉज मेरा रिस्क भी मैनेज्ड है, रिस्क भी हैज्ड है, और मैं ऊपर की पुट ले रहा हूँ नीचे की पुट बेच रहा हूँ, तो मुझे लॉस होने के चांसेस है ही नहीं। अगर मार्केट कल 22,000 का टॉप बना के वापस रिवर्स हो जाता है, वापस 21,000 आ जाता है या फिर उससे नीचे हो जाता है, तो भी मेरे पास जो 2,500 आए हैं वो तो है ही, साथ में जो इन दोनों के बीच का गैप होगा 100 पॉइंट का गैप होगा वो भी मुझे मिलेगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यू हैव टू मेक, जिससे कि आपको अच्छा क्रेडिट इन्फ्लो हो विथ मिनिमम रिस्क, जिससे आपको जाने के लिए कुछ ना हो लेकिन आपके पास आने के लिए ऑलमोस्ट
1:5, 1:7, 1:10 का रेशो होना चाहिए. So guys, that's all for today. Thank you. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video and press the bell icon